कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विशेष सत्र को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस बिल के जरिए क्या साबित करना चाहती है, यहाँ साफ होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने परिसीमन की जरूरत पर भी जोर दिया है और कहा है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, नारी वंदन अधिनियम में 33% आरक्षण का समर्थन हर कोई कर रहा है, आप लोग परिसीमन का जिक्र कर रही हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मुद्दा महिला आरक्षण है ही नहीं। महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, पारित हो चुका है। जब आप पारित कर रहे थे तब भी हमने कहा था ये किंतु परंतु अपितु मत लगाइए, इसमें इतनी कंडीशंस मत लगाइए, इसमें इतनी शर्तें मत लगाइए। आपने लगाई, हमने कहा था मत लगाइए, हमने कहा था तुरंत लागू करिए। 2024 में महिलाओं की तूती बोलेगी लोकसभा में, आपने तब क्यों नहीं किया? तब महिलाओं के युग की शुरुआत क्यों नहीं करी? 30 महीने बाद 343A का जो अमेंडमेंट किया था मोदी जी ने, उसी अमेंडमेंट को अब बदला जा रहा है, उसका अमेंडमेंट किया जा रहा है। ऐसा क्या बदल गया 3 महीने में, 30 महीने में? 30 महीने में मोदी जी को समझ में आ गया कि भैया ये जो जुमला था ये नहीं चला। तो अब मोदी जी महिला आरक्षण के पीछे छिपकर गलत तरीके से डिलिमिटेशन पुश करना चाहते हैं, परिसीमन पुश करना चाहते हैं 2011 के जनसंख्या के आंकड़े पर। वो कैसे होगा? उससे आपको कैसे पता चलेगा SC ST की आबादी कितनी है, OBC की आबादी कितनी है, कहाँ पर कितने लोगों को परिसीमन करना है? और दूसरा, वो जातिगत जनगणना से बचना चाह रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने उनको नाक रगड़वा के मनवाया था, उससे वो बचना चाह रहे हैं। 2027 में आंकड़े आएंगे तब परिसीमन करिएगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस शुरू से ही नहीं चाहती है, जब भी कुछ करना चाहो तो उसमें रोक टोक करती है, महिलाओं के समर्थन में नहीं है। तो बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी की महिलाओं के बारे में जो बीजेपी की ही नेत्री और प्रधानमंत्री के बड़े बड़े समर्थक बोल रहे हैं, मैं बोलने पर आ जाऊंगी तो बड़ी शर्मिंदा हो जाएंगे वो लोग। तो बीजेपी क्या कह रही है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जब 73वां और 74वां अमेंडमेंट भी आ रहा था जिसमें पंचायती राज में रिजर्वेशन मिला था, उसका विरोध किया था। जब हम रिजर्वेशन पुश कर रहे थे तो वो क्यों नहीं पुश हो पाया था महिलाओं का? क्योंकि बीजेपी विरोध कर रही थी। आज बीजेपी किस मुंह से इस बारे में बात कर रही है? बीजेपी को अगर वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण करना था 2023 में बिना कंडीशन के करना चाहिए था। आज परिसीमन और जातिगत जनगणना से बचने के लिए, परिसीमन को गलत तरीके से थोपने के लिए महिलाओं के पीछे मत छुपिए। सवाल, पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव है, ऐसे में 3 दिन का स्पेशल सेशन। 42 सांसद आते हैं बंगाल से, 39 आते हैं तमिलनाडु से। एकाएक आपको क्यों ये सत्र करना पड़ रहा है? ये आप 29 तारीख के बाद क्यों नहीं कर सकते थे? प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अपील कर रहे हैं विपक्ष से, आप विपक्ष से मिलकर अपील क्यों नहीं करते हैं? आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं? तो इन सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि परिसीमन और जनगणना से बचने के लिए बीजेपी इस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 16, 17 और 18 अप्रैल में लेकर के आने वाली है। इसको 29 तारीख के बाद क्यों नहीं ला सकती थी? वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु सिंह के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।